हेलो फ्रेंड्स, पीपल के पेड़ को हम सभी जानते हैं क्योंकि ये हमारे आसपास ही मंदिर में और सड़क के किनारे मिल ही जाता है। भारत में इस वृक्ष की पूजा भी की जाती है क्योंकि इस वृक्ष को देव वृक्ष माना जाता है। धार्मिक कार्यों, संस्कारों और यज्ञ में इसका विद्यमान होना अनिवार्य है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष की महिमा करते हुए कहा है कि सब वृक्षों में सर्वोच्च और दिव्य गुणों से संपन्न पीपल मैं हूँ। स्पष्ट है कि संसार में सबसे अधिक हितकारी पेड़ पीपल को ही माना गया है। इसका वानस्पतिक नाम फाइकस रिलिजियोसा है। यह मोरेसी कुल का वृक्ष है। संस्कृत में इसे बोधि वृक्ष, चल दल और गजासन कहते हैं। इंग्लिश में पीपल ट्री, द बो ट्री, बोध ट्री, द ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और सेक्रेड फिग ट्री कहते हैं। अन्य भाषाओं में इसे अधिकतर पीपल ही कहा जाता है। पीपल के वृक्ष में पहले फल आता है और इसके फूल बाद में दिखाई देते हैं। पीपल घनी छांव देता है, स्वस्थ रखता है और 100 रोगों को दूर करता है। यह निरोग ही नहीं, दीर्घ आयु भी देता है क्योंकि यह खुद भी लंबी आयु का है और मनुष्य को भी काफ़ी ऊंचाइयों तक ला बिठाता है। इस वृक्ष में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अंतरिक्ष और धरती के बीच की सभी विषैली गैसों को शुद्ध करके अपने नीचे और अपने आसपास के वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए दमा और टीबी के रोगियों को पीपल के नीचे बैठने की सलाह दी जाती है। वेदों में पीपल को अमृतमय माना गया है। तत्र अमृतस्य चक्षणम, अर्थात पीपल का विधिवत सेवन करने से अमृत की प्राप्ति होती है। पीपल के सभी अंग, जड़, छाल, पत्ते, फल और डंठल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। पाचन शक्ति को सुधारने के लिए इसके पके हुए फल बहुत उपयोगी है। इसके फलों को छाया में सुखाकर चूर्ण बना लें। कुछ दिनों तक सेवन करने से पाचन शक्ति में गजब का सुधार आने लगता है। त्वचा में किसी भी प्रकार का रोग खून की खराबी के कारण ही होता है और पीपल रक्त की शुद्धि करता है। दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, एक्जिमा आदि में इसकी छाल का गूदा लगाने और इसका काढ़ा पीने से लाभ मिलता है। पीपल के पत्तों को प्रतिदिन चबाने से त्वचा के सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके पके हुए फल को खाने या इसके चूर्ण का सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। इसकी छाल को उबाल कर कुल्ले करने से दांतों की तकलीफें दूर होती हैं। इसकी छाल के दंत मंजन से और इसकी टहनी से दातुन करने से मसूड़ों का दर्द, सूजन, खून आना और मुंह की बदबू समाप्त होती है। इस वृक्ष का लाभ यह भी है कि यह बांझपन की समस्या को दूर करता है। साथ ही यह वीर्य विकार और कमजोरी में फायदेमंद है। दमा के रोग में इसके पके हुए फलों का चूर्ण का सेवन करने और इसकी पत्तियों को दूध में उबाल कर लेने से दमा का रोग समाप्त होता है। यही तरीका सर्दी जुकाम में तुरंत राहत देता है। किसी भी प्रकार की दिमागी कमजोरी, तनाव, चिंता या याददाश्त कमजोर पड़ने पर इसके पत्तों का रस और इसका पका हुआ फल लाभदायक होता है। पीलिया रोग में इसकी 50 ग्राम की छाल को पीसकर 1 लीटर दूध में उबालकर उसका दही जमा लें। इस दही को भिगोकर सुबह सुबह पीने से पीलिया रोग मिटने लगता है। इसके अलावा इसके पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर पीने से भी पीलिया रोग समाप्त होता है। कब्ज, पेट दर्द, पेट में जलन, खट्टी डकारें, अफारा, गैस, बदहजमी यानी पेट के तमाम रोगों को इसकी छाल का काढ़ा, इसका फल और इसके कोपलों को गुड़ के साथ चबाने से फायदा होता है। इसकी छाल का पाउडर और इसके पत्तों का पाउडर बनाकर फेस पैक लगाने से सौंदर्य में निखार आने लगता है। इसके अलावा भी ये अनेक रोगों का समाधान करता है। इसका एक पत्ता रोजाना चबाने से ही अनगिनत फायदे होते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ये हर प्रकार से लाभकारी होता है। धन्यवाद दोस्तों।